हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हम ये ब्लॉग ज़्यादा नहीं, हम कुछ किसी के टॉपिक पे नहीं लेके आए हैं। हम बस अलका दीदी के बारे में बताना चाहते हैं आप लोगों को, और अलका दीदी की सच्चाई, जो रियल सच्चाई है ना, वो आप लोग को बताना चाहते हैं। तो कि अलका दीदी के लिए हमारे मन में क्या है, हम क्या सोचते हैं, अलका दीदी कैसी हैं, वो सबका भलाई करती हैं, क्यों फंस जाती हैं, कि वो बस दिखावा करती हैं, वो जानबूझ के दूसरे के मैटर में टपक जाती हैं, बहुत से लोगों का कहना है। तो आज मैं अलका दीदी के बारे में आप लोग को बताती हूँ कि अलका दीदी है कैसी। ठीक, आज तक कोई भी अलका दीदी को समझ नहीं पाया है कि अलका दीदी है कैसी इंसान, उनका दिल कैसा है, उनका सोच कैसा है। ठीक, तो आज मैं आप लोग को बात करती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। दीदी वो इंसान है कि हर एक दूसरे के मैटर में वो इसलिए जाती हैं, वो दूसरे का भला ही करने जाती हैं, ताकि वो किसी के मामले में इसलिए जाती हैं कि ये मामला ज़्यादा लंबा ना बढ़े, ना मामले में कोई एक को जान देनी पड़े। और उनका सोच ऐसा है ना, उनका विचार ऐसा है ना, कि वो किसी के मैटर में इसलिए पड़ जाती हैं कि किसी का, अगर हमारे चलते किसी का भलाई हो जाए, कोई मामला शांति हो जाए, झगड़ा यहीं पे निपट जाए, आपस में लोग मिल जाएं, तो उससे हमारा ये अच्छा रहेगा कि चलो भाई, ये लोग मिल तो गए हैं, आपस में एक हो गए। ठीक, रात को अलका दीदी का लाइव देख करके ना, हर एक किसी का आंख से आंसू निकल रहा था कि बताओ, जो इंसान भला चाहता है दूसरे का, अपना काम धाम छोड़ करके दूसरे का भला चाहता है, दूसरे को सोचता है कि ये अपने में आपस में सही हो जाए, एक हो जाए, उस इंसान को गलत साबित कर दिया जाता है। आखिर अलका दीदी के पास किस चीज की कमी है, किस चीज की बताइए, कि अलका दीदी अपना सब काम धाम छोड़ करके पैसे के लिए आप लोग के बीच में मैटर में पड़ेगी, कंट्रोवर्सी देखेंगी, और बीच में पड़ करके वो व्यूज कमाएंगी, डॉलर कमाएंगी। उनके पास किस चीज की कमी है? वो अपने खुद से बताई ना, कि वो अपने खुद की कमाई से 2-2.5 लाख उनका सैलरी है। अलका दीदी को आज से नहीं, हम 1 साल पहले से जानते हैं। जब यही महीना था, मालती चौहान गई थी, तब से मालती चौहान के मैटर से ही हम अलका दीदी को जानते थे। तो पहले हम अलका दीदी को नहीं जानते थे कि वो कौन है, क्या है, हम नहीं जानते थे। लेकिन जब से मालती चौहान का मैटर में वो पड़ी थी, उनको ना झूठ फरेब उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। जहाँ झूठ होता है, जहाँ फरेब होता है ना, वहाँ वो जरूर बोल देती हैं। एक इंसान होता है ना कि उसको पास कितना भी वो करो ना, अगर उसके साथ झूठ बोलो, कल छपट करो ना, तो वो इंसान दबाता नहीं है, सहन नहीं कर पाता है। वो कभी न कभी कुछ भी करके वो बोल ही देता है। उनसे वो झूठ कल छपट बर्दाश्त नहीं होता है। और रात को सचिन भैया भी अपने लाइव में बोले थे कि अलका सही है, अपने जगह वो सही है, दूसरे की खुशियाँ चाहती हैं, हर एक के मैटर में घुसती हैं, लेकिन वो किसी का भलाई करने के लिए जाती हैं, लेकिन वहाँ पे वो फंस जाती हैं। इसी बात पे अलका दीदी लाइव आकर रो रही थी कि चलो कोई तो इंसान समझा। अलका दीदी को हम लोग जानते हैं कि अलका दीदी कैसी इंसान है। सपना राजवीर के मामले में भी गई, वहाँ पे भी लोग उनको बहुत सारी गालियाँ, बद्दुआं बहुत सारी लोग दे रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात नहीं माना, कोई नहीं। लेकिन अंत में आके वही बात हुआ जो अलका दीदी बोल रही थी, जिसके लिए लड़ाई लड़ रही थी, आज वही निष्कर्ष निकल के आया है। अब बताइए कि यहाँ पे गलत कौन है? और अलका दीदी, अगर आप हमारी वीडियो देख रही हैं तो आप हमारी वीडियो देख रही हैं तो एक बात आप याद रखिएगा कि जो इंसान सच का साथ देता है ना, जो इंसान सच के लिए लड़ता है और दूसरों की खुशियाँ देखना चाहता है, दूसरे को खुश देखना चाहता है, दूसरे का भलाई करना चाहता है ना, उस इंसान के साथ अक्सर गलत होते रहता है, अक्सर उसको धोखा मिलते रहता है। जैसे कि मैं सचिन भैया को देख लूँ, आप ही लोग देख लीजिए, सचिन भैया भी हर एक किसी का मदद करते हैं, बिना कोई स्वार्थ का। बताइए, कोई भी उनको लालच नहीं कि नहीं हम इसका मदद करेंगे तो आज ये हमको मिलेगा। लेकिन आज उनके साथ क्या हुआ, उनकी यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उनकी पत्नी डाइवोर्स देने। अब बताइए, भगवान ना करे कि उनकी पत्नी मनीषा अलग हो कभी,
एक दूसरे से। हम बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से, कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सदैव बनी रहे, बरकरार रहे, खुशियों से भरा रहे, आप दोनों खुश रहें। आप लोग एक अच्छे लव कपल हो। जैसे अब वैसे ही हम मान लीजिए अलका दीदी हैं, अलका दीदी के मन में जो रहता है वो साफ क्लियर मुंह पे बोल देती हैं और दूसरे का भलाई चाहती हैं, दूसरे का को अच्छा ही करती हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, वो खुद दलदल में फंस जाती हैं। लोग उन फंसती नहीं, वो लोग उनको फंसा देते हैं कि अलका ऐसी है, अलका वैसी है, बस ऐसे करके अलका को फंसा देते हैं। लेकिन क्या बात आता है, जब लास्ट में सबका निर्णय निकल के आता है तो लिखा जाता है कि अलका सही है। अब बताइए, तो हम यही कहें कि जो भी इंसान अगर दूसरे का, आजकल का ज़माना ये है ना कि किसी का भलाई करो, किसी के साथ अच्छा करो ना, वही लोग लात मारते हैं बहुत तेज़ी से। किसी का ज़माना, किसी का भलाई करने का ज़माना नहीं रह गया है। तो हम ऐसे ही बस आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग बस जो भी काम है अपना सोच समझ के करिए। अलका दी के पास ना खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, ना सचिन भैया के पास कुछ है। तो लेकिन देखिए, दूसरे की भलाई करने से आज उन लोगों को क्या मिला है। सचिन भैया की कितनी इमेज खराब हो गई, सचिन भैया के साथ कितनी बड़ा धोखा फरेब खेला जा रहा था। बताइए, आप लोग के सामने सब कुछ है। तो हम वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और अलका दीदी, अगर आपको मेरी बातों से कुछ भी बुरा लगा होगा तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ, 11:30 हो रहा है, मैं जा रही हूँ बच्चे लोग का टिफ़िन बनाने। देखिए अभी हाथ में आटा भी लगा है, क्योंकि हम सोचे पहले वीडियो बना के अपलोडिंग पे डाल दें, तब अपना काम करें। बच्चे लोग का टिफ़िन भी बनाना है, 12 बजे का स्कूल है। तो हम दोस्तों से नहीं कहेंगे, बस अलका दीदी से कहेंगे कि अलका दीदी, अगर हो सके तो मुझे, अगर मेरी बातों से कुछ भी बुरा लगा होगा आपको, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम।